सोशल मीडिया का दौर है, आपको मालूम है, फोटोशॉप के जरिए किसी की तस्वीर को किसी के साथ जोड़ दिया जाए, चला दिया जाए। वीडियो एडिटिंग अपने उरूज पर है, किसी की वीडियो को किसी के साथ मिला दिया जाए, किसी के चेहरे को कट करके किसी दूसरे के चेहरे को लगा दिया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा दिया जाए। अब किसी बंदे के पास किसी शख्स के मुताल्लिक कोई वीडियो आती है और वो शख्स दीनदार, मजहबी, अल्लाह उसके रसूल का खौफ रखने वाला है, तो फिर सोशल मीडिया से आने वाली उस खबर के मुताल्लिक क्या अहकामात होंगे, जबकि अगर कोई बंदे मोमिन और नेक, परहेजगार, मुत्तकी भी किसी शख्स के बारे में, किसी मर्द या औरत के बारे में कहता है कि मैंने अपनी आंखों से इसे जिना करते देखा है, शरीयत मुतहरा उस एक बंदे की बात को कबूल नहीं करती, उसको 4 गवाह लाने का हुक्म है। 4 गवाह ला सके तो ठीक, अगर 4 गवाह ना हो उसके पास तो फिर क्या करे, फिर काफिर खामोश रहे। हाँ, उनसे बता दे कि मुझे ये चीज मालूम है, तुम पर तौबा लाजिम है। और अगर वो 4 गवाह ना पेश कर सकें, सुम्मलम यातू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा, कुरान कहता है कि 4 गवाह ना ला सके तो कोड़े मारे जाएंगे। किसको? उस मुत्तकी और परहेजगार को जिसने किसी बंदे पर, किसी इंसान पर जिना का या बदकारी का इल्जाम लगाया। तो एक मुत्तकी परहेजगार बंदा किसी के बारे में कहे तो शरीयत इतनी एहतियात बताती है, और दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी वीडियो पर अपना अकीदा बना लिया जाए, सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी बात पर अपना नजरिया बना लिया जाए। मैं तमाम लोगों से ये अर्ज करूंगा, ये बहुत बड़ा तूफान है। पिछले दिनों एक मस्जिद के इमाम साहब को इसलिए ज़दोकोब किया गया कि उनके खिलाफ लोगों में ये बात थी कि उन्होंने कोई मनफी काम किया है। इमाम साहब का कहना है कि आप सबूत पेश कीजिए, जो शरन सजा बनती है मैं उसको कबूल करूंगा। कमिट नहीं, लोग ये कह रहे हैं, हमने सुना है, लोगों का ये कहना, आप लोगों को लेकर के आइए। लोगों से पूछा गया कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा। हाँ, कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, खुदा की कसम ऐसे 20 मामला निगाहों के सामने है कि जब तहकीक में जाओ तो हर बंदा ये कहता है मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी बंदे के झूठा होने के लिए काफी है कि वो हर सुनी बात को आगे बयान कर दे बगैर तहकीक के। उस मस्जिद के इमाम साहब ने फिर अपना रद्द अमल ये दिया कि उन्होंने मस्जिद से रिजाइन कर दिया और कहा मैं इस मसले में जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता, मेरे खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं और मैं कमेटी से और दीगर लोगों से कहूंगा इस मामले की तहकीक करो, मुफ्तियान कराम बैठाऊं, अगर मेरी गलती है तो जो इसकी सजा बनती है मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो कमेटी के अफराद या वो लोग जो इमाम साहब के खिलाफ ये माज बना रहे हैं उन पर शरन क्या हुक्म लगेगा ये भी लोगों के सामने बयान किया जाए, उन पर हुक्म शरन नाफिज की जाए। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर तो किसी बंदे ने अपनी आंखों से भी देखा हो तो उसके लिए भी हुक्म यह है कि 4 गवाहों का, यार अब कोई बंदा गवाह लेकर आएगा किसी को जिना करता देख करके, तो क्या यही तो इंसानियत की ताजीम है कि अगर कोई ऐसा अमल कर रहा है और आपके पास गवाह नहीं, आप खामोश ना हो, सोशल बाइकआउट करो, उसको बता दो कि ये गुनाह है, अल्लाह की बारगाह में तौबा है। लेकिन आप लोगों के सामने प्रचार करने पर अगर आप आमादा होते हैं और आप 4 गवाह नहीं ला सकते तो आप पर 80 कोड़े लगेंगे। और ये याद रखिए, अगर एक मुत्तकी परहेजगार बंदे की गवाही ऐसे काबिल कबूल नहीं है तो वीडियोस या सोशल मीडिया पर आने वाली बातें कैसे काबिल कबूल होंगी, जबकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के मामले में आप जानते दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। इसलिए वो तमाम लोग शरीयत के दामन को थामे, दीनदार और मजहबी तबके के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इस लिहाज से भी किया जा रहा कि उनके खिलाफ कुछ इस तरह की वीडियो, इस तरह की चीजें वायरल करके लोगों को ये तासुर दिया जाता है कि जी जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं इतना पारसा है, इस इमाम की तो ये हरकतें। अगर शरई तकाजे पूरे हैं तो जो सजा होनी चाहिए वो बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मामला करने वाले अपने आप को अल्लाह के गजब से डराएं कि जहां पर एक गवाह हो लेकिन वो 4 मजीद 3 मजीद पेश ना कर सके, 80 कोड़े लगें। दुनिया में कोड़े तो नहीं लग रहे, तो क्या आखिरत के अज़ाब से बच जाओगे? अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त। फिर अगर कोई ऐसे दीनदार मजहबी तबके की हिमायत में कोई बंदा खड़ा होता है, कहता है जी शरई गवाही तो नहीं है, कोई वीडियो की गवाही, कोई पिक्चर्स की गवाही या एक फासिक मौलिन की बातें ये काबिल कबूल तो नहीं है, तो लोग ये कहते हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये जानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बदकारों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम शरीयत का मसला बयान कर रहे हैं और ये हमारा ऑन एयर मसला जाता है। अगर किसी बंदे को इस मसले से इख्तलाफ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, उनसे रुजू किया जाए और शरई रहनुमाई ली जाए।